गुड इवनिंग गाइस, हेलो एंड वेलकम बैक। आप लोगों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूं कि आप लोग मेरी वीडियोस को लाइक कर रहे हैं और देख रहे हैं। दिन प्रतिदिन इसके व्यूज बढ़ रहे हैं, तो इस चीज से ये चीज साबित होती है कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही है। और आप लोगों के इसी सपोर्ट की वजह से मैं आप लोगों के लिए एक और नई वीडियो लेके आया हूँ। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी और आप इसको यूज करेंगे अपने ऑफिस में। और इस तरीके के जो भी सिनेरियोज होते हैं, अगर इनकेस अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो उसको किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, आप इस चीज को भी इस वीडियो की सहायता से अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। तो गाइस देखिए, जो अब आज का हमारा टॉपिक है वो क्या है, हाउ टू ऐड और क्लियर आइटम्स इन कॉम्बो बॉक्स अपॉन सिलेक्शन। इसका क्या मतलब है कि एग्जांपल की सहायता से आपको बताता हूँ। देखिए वो एग्जांपल क्या है, सपोज कीजिए कि यहाँ पर कंट्री के नेम लिखे हुए हैं। इन कंट्री के नेम के अंदर जैसे सपोज कीजिए कि हमारी इंडिया है, पाकिस्तान है और अमेरिका है। मैं इंडिया के अंदर मैं चाहता हूँ कि जैसे हमारी कंट्री है दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़। पाकिस्तान की बात करें तो इस्लामाबाद, लाहौर, लाहौर और आई डोंट नो पाकिस्तान की कंट्रीज के बारे में, सिटीज के बारे में मेरी जानकारी थोड़ी कम है, तो शायद मुल्तान यहाँ फॉल करता है, नहीं नॉट श्योर। लेकिन चलिए इस चीज को डाल दिया। और अमेरिका की बात करिए तो अमेरिका में न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया, ये अमेरिका। तो अब मैं चाहता हूँ कि जो मैं यूजर फॉर्म बनाऊं, उस यूजर फॉर्म के ऊपर मेरे दो कॉम्बो बॉक्स हों, जिसके ऊपर मेरे ये जो कंट्री, एक कॉम्बो बॉक्स के अंदर मेरी कंट्रीज के नेम आए, और अपॉन सिलेक्शन जिस कंट्री को मैं सिलेक्ट करूं उसी की ही सिटीज यहाँ पर नजर आनी चाहिए। तो देखिए किस तरीके से ये काम करेगा। तो इसके लिए एक काम करते हैं, हम लोग एक यूजर फॉर्म ले लेते हैं। यूजर फॉर्म के लिए मैं डेवलपर टैब में गया, विजुअल बेसिक के अंदर जाने के बाद मैंने एक पिछला बना के रखा हुआ था, तो मैं इसको रिमूव करके रियल टाइम बेसिस पर आपको बताता हूँ किस तरीके से काम करेगा। तो इंसर्ट पे जाइए, यूजर फॉर्म इंसर्ट कर लीजिए। यूजर फॉर्म में गाइस मैंने क्या किया, सबसे पहले एक लेबल उठा लेते हैं। लेबल का नाम मैंने दे दिया यहाँ पर आके कंट्री नेम। इस कंट्री नेम के, क्योंकि कंट्री नेम बहुत छोटा नजर आ रहा है तो इसके फॉन्ट साइज को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। तो आप जब इसके लाइक इसके ऊपर क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टीज के अंदर जाते हैं, तो प्रॉपर्टीज के अंदर अगर आप धीरे धीरे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर फॉन्ट आता है। इस फॉन्ट में ताहुमा जो होता है ये आपका बाय डिफॉल्ट होता है। आप जैसे इसको क्लिक करते हैं तो आपका जो बाय डिफॉल्ट जो टेक्स्ट का साइज होता है वो 8 होता है, और ये रेगुलर और ताहुमा पे होता है। तो इसको मैं न्यू एरियल पे ले जाऊंगा। जैसे आपने यहाँ पर न्यू एरियल सेलेक्ट कर दिया, इसको सॉरी ताहुमा पे ही है। ताहुमा बहुत नीचे है, ऊपर एम आ रहा है। चलिए एरियल ये कह रहा है तो हम इसको एरियल पे ले जाते हैं, और इसका जो फोन साइज है मैं इसको 12 कर देता हूँ। तो ये थोड़ा इस तरीके से नजर आएगा आपको। ठीक है गाइस, एक कॉम्बो बॉक्स लेते हैं, कॉम्बो बॉक्स को इसके आगे रख लेते हैं। अब जब मैंने ये कॉम्बो बॉक्स इसके अंदर रख लिया तो गाइस इस कॉम्बो बॉक्स के अंदर मुझे अपनी वैल्यूज को इनपुट कराने के लिए सबसे पहले काम करना पड़ेगा। जो कंट्री नेम है इसके अंदर किस तरीके से आएंगे, मैं वापस से सबसे पहले अपनी एक्सेल की शीट के अंदर जाऊंगा, और ये कंट्री नेम जो इसका हेडर है, इस हेडर को मैंने ऐसे कॉपी कर लिया, और अपनी रेंज जहां तक ये रेंज है इसको सिलेक्ट करके मैंने यहाँ पर ले जाके इसको कंट्री नेम नाम दे दिया है। अब मैं इस कंट्री नेम को इस तरीके से सिलेक्ट करके वापस से अपने यूजर फॉर्म में जाऊंगा, और इस यूजर फॉर्म के अंदर यहाँ पर जाके इसकी प्रॉपर्टीज में जाऊंगा। और आप जैसे जैसे कि इसकी प्रॉपर्टीज में जाते हैं तो ये जो यहाँ पर अल्फाबेटिक लिखा हुआ है, ये सारी चीजें आपके अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हैं। तो आप ऐसे से धीरे धीरे आके रो सोर्स डालिए।
ये जो रो सोर्स है, इस रो सोर्स का नाम आप दे दीजिए कंट्री नेम। तो जैसे ही आप इसका नाम कंट्री नेम देते हैं तो ये जो भी कंट्री के नेम होंगे, और आप ध्यान से देखें तो ये इसके अंदर आ जाएंगे। अब इसी को मैं कॉपी करके इस तरीके से इसके नीचे ऐसे पेस्ट कर दूंगा, लाइक दिस। क्योंकि मैंने सेम चीज को ही कॉपी किया तो इसके अंदर भी रो सोर्स आ रहा हुआ, तो मुझे इस रो सोर्स की इसके अंदर जरूरत नहीं है। ये रो सोर्स यहाँ से हटा दीजिए, और इस कंट्री नेम को सिटी नेम में चेंज कर लेते हैं यहाँ से। तो आप इसका नाम सिटी नेम कर दीजिए। ठीक है गाइस, चलिए अब ये आपके ना 2 काम हो गए। तो मेरा जो काम करने का तरीका है वो क्या है कि मैं जो भी कॉम्बो बॉक्स बनाता हूँ मैं उसका नाम चेंज कर देता हूँ सबसे पहले। क्योंकि समटाइम्स क्या होता है कि जब कुछ हमें रिमूव या ऐड करना होता है, कई बार वो कॉम्बो बॉक्स को ना डुप्लीकेसी दे देता है। तो ये एक अच्छा आइडिया है कि जैसे ही आप काम करना स्टार्ट करो अपने कॉम्बो, जो भी आप कॉम्बो बॉक्स या टेक्स्ट बॉक्स जो भी बनाते हैं यूजर फॉर्म में काम करते हो, उसके नाम देन एंड देयर ही चेंज कर दीजिए। तो मैंने इसके ऊपर राइट क्लिक किया, इस कॉम्बो बॉक्स के ऊपर रख के, और यहाँ प्रॉपर्टीज में जाके इसका नाम चेंज कर दिया। इसका नाम मैंने दे दिया CMB1, एंड सेम इसके ऊपर क्लिक करके इसका नाम दे दिया CMB2। ठीक है गाइस, चलिए अब हम अपना कोड लिखना स्टार्ट कर सकते हैं इसके ऊपर। तो क्योंकि ये जो कॉम्बो बॉक्स होते हैं ये बहुत सारे इवेंट्स के ऊपर काम करते हैं, तो इसका जो बाय डिफॉल्ट इवेंट होता है वो होता है चेंज के ऊपर, कि चेंज वैल्यू जैसे जैसे चेंज होंगी उसके हिसाब से ही ये अपना आउटपुट दिखाता है। तो गाइस देखिए, जब मैंने इसके ऊपर डबल क्लिक किया तो ये मेरे को सीधा चेंज इवेंट पे ले गया। और ये ना डिपेंड करता है कि आपको किस इवेंट पे इसको चलाना है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास बहुत सारी इवेंट होती हैं। आफ्टर अपडेट, बिफोर अपडेट, क्लिक, डबल क्लिक, मतलब ये किसी भी चीज के एग्जिट ये कई चीजों पे चलता है। तो अगर आपको इन इवेंट्स के ऊपर भी देखना है तो मेरी वीडियोस को देखते रहिए, एक एक इवेंट में आपको समझाऊंगा। अभी हम इस चेंज इवेंट की बात करते हैं। तो चेंज इवेंट के ऊपर, क्योंकि गाइस जैसा कि अब मैंने आपको बताया है कि हमारे आगे जो सिचुएशन है वो क्या है, कि जैसे मैं अपना सिलेक्शन चेंज करता हूँ, जैसे मैं इस कॉम्बो बॉक्स के अंदर इंडिया सिलेक्ट करता हूँ तो इंडिया के अंदर इंडिया की ही सिटीज आनी चाहिए। सेम फॉर पाकिस्तान एंड अमेरिका। तो क्योंकि इस तरीके की बात है तो ऑब्वियस सी चीज है कि ये इफ की ही कंडीशन होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने बोला इफ मी डॉट CMB1 डॉट वैल्यू इक्वल्स टू इंडिया। अगर ये वैल्यू इंडिया होती है तो क्या होना चाहिए, तो देन, तो मैंने इसको बोल दिया मी डॉट CMB2 की जो भी 2 के ऊपर जो आइटम ऐड होगा वो क्या होगा। ऐड आइटम किस तरीके से होगा गाइस ध्यान दीजिए। मैंने बोला मी डॉट जो भी जिस पे भी आपको वैल्यू लगानी है मेरे को, क्योंकि मेरी कंडीशन ये बोल रही है कि मैं जब CMB1 को सिलेक्ट करके वहां पर इंडिया सिलेक्ट करूंगा तो CMB2 में जो भी आइटम ऐड होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए। तो डॉट ऐड करके ऐड आइटम आ जाता है, और आप एक स्पेस देके यहाँ पर डबल कोट्स के अंदर उस चीज को लिख सकते हो। जैसे मैंने बोल दिया कि यहाँ पर ये दिल्ली होना चाहिए, दिल्ली को ऐड कर दीजिए। ऐसे ही मुंबई को ऐड कर दीजिए, ऐसे ही आप चंडीगढ़ को ऐड कर दीजिए, और यहाँ पर ले जाके इसको एंड इफ कर दीजिए, क्योंकि ये पहली मेरी इसकी पहली कंडीशन है। इसी को मैं सारे को कॉपी करके दूसरा पाकिस्तान के लिए लगा दूंगा। तो मैंने बोला कि पाकिस्तान, और पाकिस्तान के अंदर मैंने इसको बोल दिया जैसे इस्लामाबाद हो गया। इसी तरीके से मैंने इसको बोल दिया लाहौर, एंड लास्टली मैंने बोल दिया इसको मुल्तान। और इसी तरीके से यहाँ पर ले जाके इसको मैंने बोल दिया अगर ये CMB1 की वैल्यू अगर अमेरिका होती है तो ये न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया, तो करिए इसके अंदर। ठीक है, चलिए जी, ये मेरी सिचुएशन तैयार हो गई है। लेकिन जैसे कि ये जो कोड लिखा हुआ है इस कोड के अकॉर्डिंग ये, हालांकि कोड बिल्कुल सही है, सब कुछ ठीक है, लेकिन जो प्रॉब्लम मैंने भी अभी तक की फेस की है और यही प्रॉब्लम को आप लोगों को बताने के लिए ये कोड मैंने मतलब ये वीडियो बनाई है। तो देखिए इसके अंदर प्रॉब्लम कैसी आएगी। जैसे आप इसको रन करते हैं तो रन करने का आपका ये जो यूजर फॉर्म है बहुत अच्छे से काम कर रहा है। आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये इंडिया, पाकिस्तान और अमेरिका भी आपको दिखा रहा है। आपने इंडिया सेलेक्ट किया तो ये इंडिया के अंदर आपको दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़ भी दिखा रहा है। लेकिन गाइस जैसे ही आप इस
का सिलेक्शन चेंज करके पाकिस्तान करते हो ना, तो इसके अंदर आप अगर ध्यान देंगे तो आप देखिए ये गलती क्या दिखा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर ही मेरा दिल्ली भी आता है, मुंबई भी आता है, चंडीगढ़ भी आता है, इस्लामाबाद पाकिस्तान, मतलब लाहौर, ये सब भी पाकिस्तान के अंदर ही शो कर रहा है इसको। और अगर मैं इन केस इसको अमेरिका करके फिर दोबारा देखता हूँ तो देखो अमेरिका के अंदर दिल्ली, मुंबई, मतलब कि ये इसने क्या किया, ये आइटम्स को ऐड करे जा रहा है उसी हिसाब से। अगर मैं फिर इंडिया करता हूँ तो इसकी लिस्ट देखो कितनी बड़ी होगी होगी ये। फिर दोबारा अगर मैं जाके पाकिस्तान करता हूँ तो इसकी लिस्ट और ज्यादा बड़ी, मतलब ये लिस्ट इसके अंदर ऐड पे ऐड होती जाएगी, और जो आपकी डुप्लीकेट वैल्यूज हैं वो डुप्लीकेट वैल्यूज इसके अंदर ऐड होती जाएंगी। अब ये तो एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। इस प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन को हम लोगों ने टैकल किस तरीके से करना है, तो आप लोगों ने क्या करना है, वापस से आइए और यहाँ पर आने के बाद आपने क्या करना है गाइस, कुछ नहीं करना, बस एक छोटा सा कोड होता है, यहाँ पर लिखिए me.cmb2.clear, यानी कि जैसे आप इंडिया को सिलेक्ट करते हो तो सबसे पहले क्या करे, उसको पूरा क्लियर कर दे, और क्लियर करने के बाद फिर अपनी आइटम को ऐड करना स्टार्ट करें। ये सब कुछ आप इस सब के अंदर रख दीजिए, और रखने के बाद अब जब आप अपने इस कोड को रन करते हैं गाइस तो आई एम प्रीटी श्योर कि आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इसको रन करते हैं और देखते हैं। जैसे आपने इंडिया सिलेक्ट किया तो देखिए आपके इंडिया, मुंबई, दिल्ली, चंडीगढ़ जो भी है ये दिखा रहा है। फिर आपने यहाँ पर ले जाके पाकिस्तान को सिलेक्ट किया तो देखिए सिर्फ ये पाकिस्तान की ही वो है। फिर आप यहाँ पर ले जाके अमेरिका सिलेक्ट कीजिए तो ये देखिए सिर्फ न्यूयॉर्क, व्योमिंग। फिर इंडिया को सिलेक्ट कर लीजिए तो वो जो जिस तरीके से हमारी जो वैल्यूज ऐड होती जा रही थी वो वैल्यूज ऐड होनी बंद हो जाएंगी, और इसके अंदर वही वैल्यू रहेंगी जो कि आपको चाहिए होगी। तो गाइस इस तरीके से इसके अंदर वैल्यूज ऐड या फिर क्लियर होती हैं। तो जो लोग यूजर फॉर्म पे काम करते हैं और ऐड आइटम मेथड को नहीं यूज करना जानते हैं तो इसको यूज करना स्टार्ट कीजिए, और आई एम श्योर कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो गाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। और इन केस अगर आपको लगता है कि कुछ और नई चीज आप लोगों को जानने की जरूरत है या फिर किसी चीज के ऊपर वीडियो बनाई जा सकती है तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन के ऊपर उसको जरूर मेंशन कीजिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आई एम साइनिंग ऑफ। बाय बाय गाइस।